इतनी धूप हो रही है बाहर बाहर जाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं करता। बालकनी के बाहर भी जाने का दिल नहीं करता, ना कपड़े सुखाना भी हो तो मैं यूजुअली शाम का टाइम ही करती हूँ। इट्स वेरी वेरी सनी एंड हमारे घर से यहाँ पर दुबई फ्रेम भी दिखता है। सो मैं अभी व्लॉग शुरू कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल नाज़ूज़ व्लॉग। दिस इज़ नाज़िया सर विद ऑल ऑफ यू इन माय न्यू व्लॉग। सो अभी मैं व्लॉग शुरू कर रही थी और अभी चावल गर्म होने रखा है माइक्रोवेव में। कल जो मैंने चिकन खुरमा बनाया था वो बहुत सारा बच गया है, तो अभी लंच में मैं और कुकू वही खा लेंगे और सोचा अभी व्लॉग शुरू भी करती हूँ। और आज लंच के बाद मैं लगाने वाली हूँ आइस क्यूब ऑन माई फेस। आइस क्यूब चाहे तो डायरेक्टली भी लगाओ, मैं ऐसे टॉवल में रख के लगाती हूँ। टॉवल में रख के इजी भी होगा, चाहे तो टीवी देखते टाइम भी लगा सकते हैं या एनी टाइम। मोस्टली व्हेन यू आर वाचिंग टीवी इट्स अ बेस्ट टाइम। द बेस्ट थिंग इज आइस क्यूब के बहुत सारे फ़ायदे हैं, स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग फेस पैक ऑन योर फेस। बहुत से क्या होता है कि पोर्स खुल जाते हैं हमारे फेस के। इफ़ यू टेकिंग अ स्टीम, बहुत गर्म पानी से अगर चेहरा धो रहे तो सो आई प्रिफर एवरी डे इन द मॉर्निंग आफ्टर ब्रेकफास्ट। जब मैं एडिटिंग नहीं कर रही हूँ या मेरे पास कोई काम, यूजुअली आफ्टर ब्रेकफास्ट आई लाइक टू रिलैक्स, सो दैट टाइम व्हाइल वॉचिंग टीवी आई जस्ट अप्लाई आइस क्यूब। एक 5 मिनट तो कंटिन्यूसली मैं लगाती हूँ, जो बहुत एटलीस्ट 5 मिनट तो लगाना चाहिए चेहरे पे। इट क्लोजेज ऑल द पोर्स, इट ऑल्सो टाइटन्स द स्किन और बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आइस क्यूब लगाने का ये लगता है कि टाइटन्स योर स्किन एंड इट क्लोज द पोर्स ऑफ योर स्किन, विच इज़ रियली इम्पॉर्टेंट फॉर योर फेस। जब भी कोई फेस पैक लगाती हूँ मैं घर पे, उसके बाद आई ट्राई टू यूज़ दिस और रोज़ सुबह और स्पेशली सुबह का टाइम आई अप्लाई इट ऑन माई फेस। जैसे से लगा रही हूँ मेरे तो आंखों से भी पानी आता है कभी। इट्स टू चिल अप्लाइड ऑन द फेस। सो सबसे पहले मैं आलू गोभी मसाला बना रही हूँ, बहुत सिंपल वे में ही बना रही हूँ। तो थोड़ा हल्दी डाल के गरम पानी ऐड करके इसे 2-3 पानी में ऐसे चेंज करती हूँ जब तक मसाला भून जाएगा। मैं ऐसे 2-3 बार ब्लांच कर लेती हूँ। इट्स अ क्विक वे ऑफ वॉशिंग गोभी। और इसे मूछ देती हूँ 3-4 पानी, वैसे 3 बार ऐसे चेंज करूँगी वाटर एंड देन ड्रेन इट। गोभी इज़ क्लीन एंड रेडी टू गो फॉर कुकिंग। सो बहुत सिंपल वे में बना रही हूँ मैं आलू गोभी। तेल रख लिया कढ़ाई में गर्म होने के लिए और यहाँ मैंने चॉप कर लिया एक टोमेटो और एक पोटैटो। और जो गर्म पानी में मैंने तीसरी बार रखा है, अभी इसको वॉश कर लूँगी और फिर ठंडे पानी से एक बार धो लूँगी। और इसमें ऐड करूँगी जिंजर गार्लिक पेस्ट। थोड़ा पकाने जिंजर गार्लिक पेस्ट को, थोड़ा कच्चापन चला जाए। और अभी ऐड कर देती हूँ मैं ये आलू और ये टमाटर। फ्लेम हाई कर दी है अभी। मसाला में तो हल्दी, फिर मिर्ची, एक 2 टीस्पून के आसपास ऐड कर रही हूँ मैं। और ये धनिया पाउडर भी 1 टीस्पून के आसपास। और रहा सॉल्ट, मिक्स कर लें थोड़ा। और ये रही गोभी जो मैंने वॉश कर ली है, उसको भी ऐड कर देती हूँ। क्विक वे ऑफ मेकिंग गोभी, जब भी मैं खिचड़ी बनाना चाहती हूँ मैं ऐसे बनाती हूँ। सारे मसाले को मिक्स कर
गया है, थोड़ा भूनूंगी मसाला। और अभी पानी छूट रहा है, ये पानी गोभी का ही पानी है, मैंने थोड़ा भी ऐड नहीं किया है। तो बिना पानी ऐड किए मैं लिड बंद करके थोड़ा और सॉल्ट ऐड करूंगी क्योंकि सॉल्ट कम था। पाँच मिनट हो गए हैं अभी, और पानी इसमें छूट ही रहे, थोड़ा भी मैंने पानी ऐड नहीं किया है। और गोभी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है, इट्स ऑलमोस्ट डन। और ये रही थोड़ी ग्रीन स्प्रिंग अनियंस जो मैं ऐड कर रही हूँ, नाइस फ्लेवर इन द गोभी। कुक फॉर 2 to 3 minutes and it's done। हो गए, बहुत जल्दी बन गई है गोभी की सब्जी। बट मैंने ये सारी सब्जी हाई फ्लेम पर ही बनाई है, थोड़ा भी फ्लेम लो नहीं किया। अभी सिर्फ आफ्टर एडिंग द स्प्रिंग अनियंस मैंने लो फ्लेम पे रखा है, वो भी एक 3-4 मिनट रहूंगी और सब्जी विल बी रेडी। ये सब्जी जैसे मैंने बोला, सपोज रोटी का आटा गूंद कर जब तक बनाएंगे, सिर्फ यू हैव टू चॉप द वेजिटेबल्स एंड ऐड एवरीथिंग इन द ऑयल एंड योर सब्जी इज डन टिल योर रोटीज आर डन। तो ये झटपट सब्जी आई कैन से व्हेन वी आर इन अ हरी एंड वी वांट टू मेक सम सब्जी, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। और अभी मैं बना रही हूँ मोमोज, चिकन मोमोज। इसलिए मैंने ले लिया है 2 चिकन ब्रेस्ट, और चिकन 1200 ग्राम्स की थी, तो थोड़ा चिकन ब्रेस्ट ज्यादा लग रहा है। थोड़े व्हाइट अनियंस एंड थोड़े ग्रीन अनियंस, और ये लिया मैंने 3 ग्रीन चिलीज। सो अभी ये रहा चॉपर, और चॉपर में जाएगा ये सारी चीजें, दैट्स द चिकन, सारे स्प्रिंग अनियंस, व्हाइट एंड ग्रीन एंड विद ग्रीन चिलीज। आई विल चॉप एवरीथिंग। ये रही सारी 3 चीजें मैंने ऐड कर ली है, 3 नहीं 4, दैट्स द चिकन, द व्हाइट ग्रीन्स इतने मैंने रख लिए हैं, आई मीन व्हाइट स्प्रिंग अनियंस और ग्रीन स्प्रिंग अनियंस भी इतने रख लिए हैं, और हरी मिर्च 3 भी डाल दिए हैं। और सॉल्ट भी मैं अभी ऐड कर दूंगी, मैं एडिंग जस्ट छोटा 1 टीस्पून, बिकॉज सोया सॉस भी ऐड करूंगी तो सॉल्टी हो जाएगा। So we have to be careful. Now time to chop it. Wow, perfecto. चलिए भी निकालते हैं। फिर मैंने एक पैन में ले लिया है, और नाउ आई एम गोना ऐड जिंजर गार्लिक पेस्ट। चाहो तो जिंजर सेपरेट चॉप्ड और गार्लिक चॉप कर सकते हैं। मैं सीधे 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड कर रही हूँ, बस ज्यादा नहीं। और हियर कम्स द सोया सॉस। सोया सॉस 1 टेबलस्पून। Now comes the mixing time. मैंने मिक्स कर लिया है अभी। अभी ये तो चिकन अच्छे से मिक्स हो गया, और ये रहा तेल गरम हो रहा है बड़ी हाई फ्लेम पर। जब तेल और थोड़ा गर्म होगा, आई एम गोना ऐड दिस। सो हियर इज द ऑयल, बी केयरफुल जब ऐड कर रहे हैं तेल। slowly mix it. ये रहा, मैंने ले लिया है आटा, 2 कप्स ऑफ आटा, और इसमें ऐड करूंगी मैं थोड़ा सॉल्ट एज रिक्वायर्ड। मोमोज फिर फीके रहेंगे, तो अच्छी से परफेक्टली सॉल्ट ऐड करना, मतलब ये छोटे स्पून से मैंने 2 टीस्पून ऐड किया है। और तेल पर ऑलरेडी बॉइल, तेल 1 टीस्पून। 1 टीस्पून फिर मैं गूंदने के उस वक्त यूज करूंगी। अभी पानी के साथ आई जस्ट नीड इट। फर्स्ट मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा तेल को, और पानी सोच के डालें। मैदे को जब भी गूंदते हैं बहुत ज्यादा पानी नहीं ऐड करना चाहिए, तो पतला हो जाएगा डो एंड देन यू हैव टू ऐड मोर आटा। सो बी केयरफुल व्हेन नीडिंग द
मैदे का आटा। थोड़ा थोड़ा करके मैंने गूंद लिया है। अभी थोड़ा पानी और ऐड करूंगी। रेस्ट होने के लिए रख देती हूँ एक आधे घंटे के लिए, जब तक मैं सॉस बना देती हूँ। इस बार मैं बना रही हूँ पतला वाला सॉस। तो इसके इंग्रेडिएंट्स दिखा देती हूँ मैं। बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इजी है। सो क्विकली आई विल शो ऑल द इंग्रेडिएंट्स। 2 ग्रीन चिली, थोड़ी स्प्रिंग अनियंस, 4 से 5 कली क्लोव्स और उतनी ही क्वांटिटी का जिंजर चॉप, गार्लिक चॉप और चिली फ्लेक्स, सोया सॉस और इसमें तेल ऐड करूंगी। बस इतनी चीजें। अभी मैं पहले तो चिली फ्लेक्स को ऐड कर रही हूँ सबसे पहले, देन ऑल द चॉप्ड गार्लिक, और उसी में ऐड करूंगी ये चॉप्ड जिंजर, इन तीनों को थोड़ा मिक्स कर ले। चाहे तो सेसमी सीड्स भी ऐड कर सकते हैं, मेरे पास एक्चुअली घर पे नहीं है। अभी तेल को मैंने ऑलरेडी गरम कर लिया है, बहुत गरम है तेल। ये रहा गरम तेल। थोड़ा दूर हटके इसमें ऐड कर दे गरम तेल। 1/4 कप जितना तेल है। स्लोली स्टर करें। ये गरम तेल इतना गरम मतलब इट्स ओवर हीटेड। अभी इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज और ये सारे स्प्रिंग अनियंस। Now time comes to add the soy sauce. Soy sauce 1 tablespoon. Mix nicely. Now add some water. And one last ingredient that's the lemon juice. वो मैं भी ऐड करूंगी और फिर टेस्ट करूंगी क्योंकि ऑलरेडी सॉल्ट है सोया सॉस में। अगर अभी लेमन जूस, मैं कॉन्सेंट्रेटेड लेमन जूस ऐड कर रही हूँ 1 टीस्पून। You just have to dip the momos and eat it क्योंकि it's very oily और same totally Chinese style। और चलिए बनाते हैं मोमोज। मोमोज को कई ये रहा आटा, ये देखिए आटा जैसे चाहिए कंसिस्टेंसी वैसी हो गई है। थोड़ा गूंद लेते हैं। इट्स
it's like exactly the required texture. इसमें ट्रांसफर कर देती हूँ थोड़ा पाउडर डाल के। और थोड़ा आटा बचा है इसमें ही बना लेती हूँ। देन आई कैन क्विकली मेक द मोमोज। बन गया है एक मोमो, और ये रहा आर्टिफिशियल मोमो। जब जॉर्जिया गई थी वहां से लेकर आई थी। जॉर्जिया में मोमोज आर देयर वन ऑफ द वेरी फेमस क्विजीन, जहाँ भी जो मोमोज मिल जाएंगे। सो परफेक्टली बन गया मेरा मोमो, और ऐसे ही मैं बना लूंगी एंड देन स्टीम एंड एंजॉय इट। 4 बन चुके हैं, फटाफट से बना लेती हूँ। बहुत जेंटली बेलें। राउंड शेप में होगा तो परफेक्टली बनेगा। जस्ट ट्राई टू रोल ऑन द कॉर्नर्स ऑल्सो। बस ये रहा बैक फिलिंग। फिलिंग लगभग मैं 1.5 टेबलस्पून ले रही हूँ। नाउ जस्ट टेक लाइक दिस, स्लोली इसको उठाए, ऐसे गैदरिंग्स बनाते जाए। इससे पोटली होती है। यस, बन गया। हियर इट इज। ये रहे सारे मोमोज बन गए हैं फॉर फर्स्ट टाइम। ये रहा नकली मोमो और ये रहे सारे असली मोमोज, और अभी इतने बनाने बाकी है। ये रही स्टफिंग, और हियर इज द स्टीमर में आई थिंक स्टीम आना शुरू हो गया है। चलिए अभी मैं थोड़ा तेल ब्रश कर देती हूँ इस पर। नाउ यूज द ऑयल। क्योंकि चिपकेगा नहीं मोमो, इसलिए लगा रहे हैं। मोमोज पकाएंगे तो 1 बाय 1 रख देते हैं सारे मोमोज। तो हियर आर द मोमोज रेडी। 1 बाय 1 करके अभी मैं रख देती हूँ। पे बनाना चाहिए। ये रहे सारे मोमोज फर्स्ट राउंड के। लो फ्लेम पे बनाएंगे तो ही सही से बनेंगे। 15 मिनट तक रख दे। थोड़ा स्पेस छोड़ रही हूँ क्योंकि मोमोज फिर थोड़ा साइज भी बढ़ेगा मोमोज का वंस दे आर स्टीम्ड। इसके लिए जगह है, रख ही देती हूँ। या सो हियर इट इज। अभी एग्जैक्टली 15 मिनट्स में मैं चेक करूँगी। Meanwhile, I'll go make the rest of the momos for my next round. So momos are almost done, I guess. लेकिन मैंने अभी तक खोला नहीं है क्योंकि मैं ये मिस्टेक करती थी जब मैं नया मोमोज बनाती थी। तो आई यूज्ड टू बी वेरी क्यूरियस कि पका है कि नहीं पका है, तो मैं खोल के देखती थी। तो स्टीमर पे जो ये पानी जमता है ऊपर लिड पे, सारा मोमोज पे पड़ जाता है द मोमेंट वी ओपन। सो नेवर ट्राई टू ओपन द लिड। जब एक 20 मिनट के लिए टाइम सेट किया है तो आफ्टर 20 मिनट ही खोले, या 15 मिनट के बाद तो 15 मिनट के बाद भी लिड ओपन कीजिए, तभी यू नो अदरवाइज द मोमोज विल बिकम सॉफ्ट एंड मोस्टली सॉगी काइंड ऑफ, क्योंकि लिड का सारा पानी मोमो से पड़ जाएगा। तो जब खोलेंगे देख कर खोलेंगे एंड ट्राई टू अवॉइड कि लिड का पानी मोमोज पे ना पड़े। तो इट्स ऑलमोस्ट गोना बी 15 to 20 मिनट, 17-18 मिनट्स हो गए, और अभी 2 मिनट के बाद मैं लिड खोल के सर्व करती हूँ। सो लेट्स चेक।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये रहे मोमोज तैयार, डिलीशियस, यमलिशियस और बहुत टेम्पटिंग खाने के लिए। अभी मैं और कुकू जाएंगे और एंजॉय करेंगे मोमोज। वैसे सैफू तो गए हैं जिम, जब वो आएंगे उनको गरम गरम बना के दूंगी और अभी हम एंजॉय करेंगे मोमोज। और एंड ऑल्सो आई वाइंड अप माई व्लॉग। फिर मिलती हूँ कल आप लोगों के साथ एक नए व्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड सायोनारा, अल्लाह हाफिज़।